जब मवड़ी के पेड़ पर मवड़े का फल आता है, काय का, तो उस पर पत्ते नहीं बचते हैं। पत्ते भी गिर जाते हैं उस पेड़ पे। फल जब मवड़े का आता है तो उस पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, और वही फल अगर गलती से घर में आ जाता तो पेड़वा का लत्ता भी नहीं बचे महाराज। सितारा एक पटेल साहब रहा नौकर रे, खांसी हो गई, बार बार कह रहा है खांसी जा ही नहीं रही। पटेल साहब ने कहा इलाज करवाया? बोले हाँ। बोले ऐसा कर डॉक्टर को दिखा ले। बोले दिखा लिया डॉक्टर को, नहीं जा रही डॉक्टर महाराज पटेल साहब। बोले ऐसा कर थोड़ी सी दवाई ले ले तू मेरे पास वाले। अब पटेल साहब की दवाई तो पता ही होगी आपको। बोले चली जाएगी खांसी? बोले हाँ। बोले कैसे चली जाएगी, कोई गारंटी? बोले हाँ गारंटी। बोले क्या गारंटी? अरे बोले इसको पीकर तो मेरी 500 बीघा जमीन चली गई कि थारी खांसी नहीं जाने वाली है। और सच्ची वारुणी है ही ऐसी। और वारुणी देवी जब प्रकट हुई तो राक्षसों ने कहा हमारी कुल देवी राक्षस पाताल ले गए महाराज। और सुन लेना, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, हमें इस जीवन को हंस बन के बिताना है कि कौवा बन के बिताना है, हमारे ऊपर है। इसके ऊपर है। कबीर जी महाराज तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, बहुत ध्यान देना, कि पारस के परसन से कंचन भई तलवार और तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। पारस पत्थर समझते हो, सुना तो होगा। पारस पत्थर को अगर लोहे से छुला दो तो वो सोने का हो जाएगा, तलवार सोने की हो जाएगी। और पारस के प्रसन्न से कंचन भाई तलवार पर तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। भले ही पारस से छुला दो पर तलवार की धार नहीं जाएगी, मार भी नहीं जाएगी, और आकार भी भले ही वो सोने की हो जाएगी। वैसे ही भगवान ने हमें कृपा करी, भगवान ने मनक बनायो, और मनक बनाने का बाद में भी अपन वहां महाराज जावा ने वहां जाने बैठा ने नाली में, फिर महाराज गटर में जाकर व्यक्ति गिर जाता है तो भगवान भी सोचे कि मनक क्यों बनाए हो, कि तुम जानवर ही बना दो तो ठीक रहते। मनक अर्थात ये शरीर सोने की काया दी भगवान ने, और इसको पाने के बाद भी अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो फिर हम पर धिक्कार है। हमारे पितृ भी रोते हैं वहां कि यो मारा कोल में मारा कोल के डुबाने वालों। सच्ची एक बेटा वो होता है जो अपने कुल की 7 पीढ़ी तार देता है, और एक बेटा वो होता है जो अपनी 7 पीढ़ियों को नरक में धकेल देता है। ये लिखित में प्रमाण है। अगर सपूत है तो 7 पीढ़ियां जो अधोगति में पड़ी हैं उनको भी बेकुंड में पहुंचा देगा, और अगर बुरा है कपूत है तो जो 7 पीढ़ी बेकुंड में है तो भगवान भी कह देगा नारायण देख थारो नानो इतना बुरा काम करे, जा यहाँ से बेकुंड में थारी जगह इसको नहीं महाराज। इसलिए हमें उनका भी ध्यान है, आने वाले को भी ध्यान। इसलिए जीवन जियो तो हंस बन के जियो, कौवा बन के